नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा आप थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में, किसके बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं दिख जाएगा ये टॉपिक। वो पंचायती राज से रिलेटेड हो सकता है, आपसे आर्टिकल पूछ सकता है। तो सीधे आते हैं टॉपिक पे, बिना इधर उधर की बातें किए हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं। भारत सरकार ने एक अभियान चलाया है, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। आखिर में ये सरपंच, प्रॉक्सी सरपंच क्यों बोला जा रहा है इसको? तो आप देखते होंगे कि आपके, अगर आप गांव में रहते हैं या किसी शहर के वार्ड में रहते हैं, तो वहाँ के जो ग्राम प्रधान होंगे, वहाँ के जो सभासद होंगे, वहाँ के जो सरपंच होंगे, तो अगर महिला हैं तो उन जो महिलाएं सेलेक्ट होती हैं, मतलब कि चुना जाता है उनको सरपंच के पद के लिए, प्रधान, गांव के प्रधान पद के लिए, या फिर सभासद के पद पर, तो उनका जो अधिकार है उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो उनका जो काम काज है, उनका जो डिसीजन लेने की पावर है, उसको कौन एक्सरसाइज करता है, मतलब कि कौन वो काम करता है, उनके पति करते हैं। तो रियल में ये काम किसको करना चाहिए? जो महिलाएं हैं उनको, लेकिन कर कौन रहा है? उनके पति या फिर उनका कोई रिश्तेदार भी कोई कर रहा है, उनके बेसिस पे, उनके जगह पे। इसी को प्रॉक्सी सरपंच या प्रॉक्सी प्रधान, प्रॉक्सी सभासद ये बोल सकते हैं आप। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी सरपंच प्रथा, या सभासद पति, या फिर प्रधान पति प्रथा, सरपंच प्रति प्रथा, इसी सबको हम ये सारे प्रथाओं के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिए, बात मुद्दे की ये है कि इसको लेके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 72 और 73, उसके अंतर्गत जो ग्रास रूट पे, जमीनी स्तर पे जो अपने डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए जो अमेंडमेंट किया गया, उसमें अधिकार दिया गया रिजर्वेशन का। उस अमेंडमेंट के थ्रू रिजर्वेशन का अधिकार दिया गया, जिसमें 33% तक महिलाओं को आरक्षण मिला, जिससे उनको चुना जा सके और ग्रास रूट पे उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, ताकि उन महिलाओं को भी अपने अधिकार का पता चले। ठीक है, लेकिन उन महिलाओं के अधिकार का एक्सरसाइज उनके पति करते हैं या फिर कोई उनके जानने वाला करता है। तो उसी सीक्वेंस में देखिए आखिर में है क्या, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। तो उसमें देखिए नेतृत्व की बात होती है। यहां पे जो बात हो रही है, नेतृत्व की बात हो रही है कि क्या भरोसा नहीं है या उनको अपने अधिकार का पता नहीं है। तो वो चीज, जो अधिकार है उन महिलाओं के पास में, उनको पता होना, क्या अधिकार है उनको चुना गया, ना कि उनके बदले में उनके पति को चुना गया, जो कि ये गलत बात है। उनके पति को, अगर आपके साथ में ये एक्सरसाइज हो रहा है, मतलब कि आपके क्षेत्र में उनके पति आते हैं इसको एक्सरसाइज, उनके जगह पे वो डिसीजन लेने के लिए या फिर काम करने के लिए। आप देखते होंगे कि उनके जगह पे जब चुनाव होता है तो प्रचार प्रसार करते हैं। भाई ये कैसा मतलब कि रूटीन है, ये किस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उस महिला को, जो महिला चुनाव में उठ के लड़ रही है चुनाव, उसको आप लेके आइए ना। तो आपके क्षेत्र में अगर ऐसा है तो आपको भी ये क्वेश्चन करना चाहिए, खुद से करना चाहिए कि उसका पति या फिर उसका जानने वाला कोई क्यों प्रचार प्रसार कर रहा है उस महिला के जगह पे, जो महिला उठ के चुनाव लड़ रही है। ठीक है, तो उसके नेतृत्व पे सवाल आता है कि उसके अपने अधिकार नहीं पता है। क्या नहीं पता है? अधिकार नहीं पता है। ठीक है, उसको अपने अधिकार नहीं पता है। और उसके बाद से देखिए, जो अभी मैंने बात की रिजर्वेशन का, जो 72वें और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला कि 33% तक आरक्षण, 33% आरक्षण की बात हुई डेमोक्रेसी में। मतलब कि जो ग्रास रूट, वही आपके ग्राम पंचायत में, आपकी म्यूनिसिपैलिटी में, आपके वार्ड में, इस तरीके के जो वार्ड मेंबर, मतलब कि सभासद की बात हो रही है यहाँ पे, सभासद, प्रधान, तो उनके जगह पे जो महिलाएं जो चुन के आती हैं, आपके द्वारा चुनी जाती हैं, लेकिन उनके जगह पे कौन सा आपके सामने आता है? उनके पति आते हैं, उनके कोई रिश्तेदार आते हैं। तो उन्हीं को के लिए है सरपंच पति, प्रधान पति, मुखिया पति और सभासद पति। तो ये सोच आखिर में कहां से डेवलप हुई, जिसको भारत सरकार एक मुहिम के अंतर्गत इसको खत्म करना चाहती है।
इसके लिए वो एक पोर्टल लॉन्च की है, उसके लिए आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं भारत सरकार को, और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है और होगी। ठीक है, तो देखिए ये जो समाज की दिक्कत है वो कहां से है? समाज से ही है। पितृात्मक सोच, पैट्रियार्कल माइंडसेट कि महिला कोई डिसीजन नहीं ले सकती हमारे समाज के लिए। भाई ऐसा क्यों नहीं ले सकती डिसीजन? कभी देखा है आपने कि अगर कोई विधायक महिला है या फिर सांसद हैं महिला हैं, उनके जगह पे कोई और संसद में या फिर आपके विधानसभा में बैठा हुआ है? नहीं, उनके जगह पे वो खुद अपना कार्य करती हैं। अगर सांसद हैं तो वो अपना कार्य अपने ऑफिस में खुद जाती हैं, उनके डिसीजन सभी उनके खुद के होते हैं। अगर किसी क्षेत्र की विधायक हैं तो वो खुद अपना काम करती हैं। लेकिन ग्रास रूट पे जो सरपंच है और प्रधान और मुखिया या फिर सभासद अगर चुनी जाती हैं तो उनके साथ ऐसा क्यों? तो ये सोचने वाली बात है आपके सामने, और उन महिलाओं को भी सोचने की जरूरत है कि क्यों उनका अधिकार खत्म किया जा रहा है। जो अधिकार मिला है संविधान के माध्यम से, उस अधिकार को क्यों खत्म किया जा रहा है? उनको खुद से सोचना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो जो उद्देश्य है उस आरक्षण का, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, वो उद्देश्य कहीं ना कहीं मारा जा रहा है। तो इस पे खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा। आपके क्षेत्र में, आपके गांव में या फिर आपके ब्लॉक में, वार्ड में अगर कहीं ऐसा होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ आपके वार्ड में ऐसा हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए। खुद से क्वेश्चन करिए। और अगर आपके वार्ड में, क्षेत्र में ऐसा हो रहा है तो अगर उनके पति आते हैं आपके यहाँ कुछ करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है ना कि समाज में हम खुद अगर महिला कोई हैं जो प्रधान है तो उनके पति को, उनको जानने वाले उनके रिश्तेदार को प्रधान मान लेते हैं। भाई क्यों? ऐसा क्यों? सभासद अगर हैं तो उनके पति को क्यों सभासद बोलना? ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, समाज की प्रॉब्लम है, तो समाज को आगे आना पड़ेगा। सरकार आपके साथ है, इसकी शिकायत आपको खुद करनी होगी। तो ये जो दिक्कतें हैं इसको खुद सॉल्व करेगा समाज, इसमें आपका सहायता सरकार करेगी। सरकार अपने तरफ से सारी सहायता मुहैया पर आपको प्रोवाइड कराएगी। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या ऐसा है, और ये भी कमेंट करिए कि आप किस क्षेत्र से आते हैं, आपके गांव का, आपके शहर का, किस शहर के किस गांव से आते हैं, कि आपके उस मतलब कि ब्लॉक में या फिर वार्ड में या किस आपके गांव में महिलाएं हैं प्रतिनिधि, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? उनके पति कर रहे हैं या उनके कोई रिश्तेदार कर रहे हैं। तो देखिए ये तो हमारी हुई मुद्दे की बात, लेकिन आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये अभियान चलाया गया? तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा? पंचायती राज भारत सरकार के द्वारा ये चलाया गया। और आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि किस दिन शुरू किया गया और कब तक, मतलब कि टाइम पीरियड पूछ सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 8 मार्च 2026 को 8 मार्च 2026 को यह अभियान स्टार्ट हुआ, जो कि 18 मार्च तक चलेगा। 18 मार्च तक, ठीक है। तो आपको ये फैक्ट याद रखने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ना समाज की, ये समाज ही खत्म करेगा। समाज को आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि उस महिला का अधिकार है, वो चुनी गई है, उस अपने अधिकार को समझना होगा, उस क्षेत्र की समस्याओं का निदान कर सकती है। अगर एक महिला किसी परिवार को लेके आगे बढ़ सकती है, आपने सुना होगा कि अगर एक महिला शिक्षित है ना तो उसका परिवार शिक्षित है, ये बात आप सुने होंगे। तो इसी तरीके से अगर महिला चुनी गई हैं उस पोस्ट के लिए, आपकी प्रधान है, आपकी सभासद हैं, आपकी सरपंच हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है आपके लिए कि उस क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा और अच्छे से होगा, विकास होगा, और एक एक चीज उस महिला के आंखों के सामने होगा। ठीक है, तो आप कमेंट करिए, हमें बताइए कि आपके क्षेत्र में प्रधान या सरपंच या सभासद महिला है या पुरुष है या प्रॉक्सी सरपंच है। ठीक है, थैंक यू सो मच।